Hello class 5. So today we are going to start chapter number 7 जो हमने पहले किया था first part. Today we are going to do the second part, that is physical states of water. So we all know there are three states of water, that is solid, liquid and gas. Solid की form में ice, water किस form में exist करता है? Solid form में in form of ice. लिक्विड फॉर्म में नॉर्मल वाटर जो हमारी अर्थ पे सबसे ज्यादा प्रेजेंट है वाटर. एंड देन गैस दैट मीन्स वाटर वेपर्स. गैस का मतलब है वाटर वेपर्स. ठीक है. सो वाटर मेनली एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म बट इट कैन बी चेंज्ड इनटू इट्स वेपर और सॉलिड फॉर्म्स. नॉर्मली तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसको वेपर और सॉलिड फॉर्म्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है. दिस इज डन बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर को चेंज करके. फॉर एग्जाम्पल हम पानी को लेते हैं, पानी को हमने फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में रखा, थोड़े टाइम के बाद उसकी बर्फ बन जाती है, आइस. सो आइस इज सॉलिड. आइस क्या है? सॉलिड फॉर्म है. ठीक है ना. फिर उसको बॉईल कर दीजिए वाटर को. आप वाटर को बॉईल करते हैं तो वेपर्स बनती है, वाटर वेपर्स, भाप बन जाती है. वाटर वेपर्स क्या है? गैस की फॉर्म है. ठीक है. सो देखिए, चेंज ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर. लिक्विड वाटर को हम किस में चेंज करेंगे? वाटर वेपर में चेंज करेंगे. लेट अस परफॉर्म फॉलोइंग एक्टिविटीज. फर्स्ट एक्टिविटी, व्हाट यू नीड टू डू, आपको एक हैंकरचीफ लेना है, पानी में उसको सोक करना है और उसको सूखने के लिए हैंग कर देना है. सिंपल, बहुत सिंपल है. एक हैंकरचीफ लीजिए, पानी में डुबाइए, उसको अच्छे से सोक कर लीजिए पानी में और फिर उसको सूखने के लिए हैंग कर दीजिए. आफ्टर अ फ्यू आवर्स यू विल सी, अगर गर्मी ज्यादा है तो बहुत जल्दी, ठीक है, और अगर ठंड का मौसम है तो थोड़ी देर के बाद में आप ये देखोगे कि जो आपका वाटर ड्रॉप्स गिर रहे थे आपके हैंकरचीफ से, बिकॉज इट वाज वेट, गीला था वो, ठीक है ना, वो क्या हो चुका है? पूरी तरह से ड्राई हो गया. ड्राई हो गया दैट मीन्स वाटर वहां से चला गया. अब देखो ये वाटर गया कहाँ? ये वाटर इवेपोरेट हो गया. क्या हो गया? ये वाटर इवेपोरेट हो गया. इवेपोरेट का मतलब क्या है? वाटर से क्या बन गई? वाटर वेपर बन गई. वाटर से क्या बन गई? वाटर वेपर. सन की एनर्जी की वजह से. सन की एनर्जी धूप है. धूप में हमको जब स्वेटिंग होती है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, वो इवेपोरेट भी होती है. ठीक है ना. अब गर्मियां हैं तो गर्मी में जब हमने हैंकरचीफ को क्या किया है? हैंग किया है, तो वो जल्दी सूख जाता है, क्योंकि उससे क्या होगा? वाटर से जल्दी जल्दी क्या बनेगी? सन की गर्मी की वजह से पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म से कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्म में? गैस की फॉर्म में. ठीक है. सो वाटर वेपर बन गई और गैस हमें दिखाई नहीं देती है, वो एनवायरमेंट में चली जाती है. ठीक है ना, एयर के साथ में. सो इवेपोरेशन. ऑलराइट. अभी देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी, आपने अपने हैंड्स वॉश किए और अभी इनको टॉवल से ड्राई नहीं करना है. ठीक है ना, आप उनको एज इट इज रखिए. तो बहुत सिंपल एक्टिविटी है. थोड़ी देर के बाद में आप देखोगे कि आपके हैंड्स क्या हो गए? बिल्कुल ड्राई हो गए. सो जो वाटर था आपके हैंड्स पर, वो क्या हो गया है? सारा इवेपोरेट हो गया है. किसके फॉर्म में? वाटर वेपर बन गया. ठीक है. और एनवायरमेंट में चला गया, एयर में चला गया. ठीक है. सो चेंज ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड का चेंज होना इनटू इट्स वेपर फॉर्म. किस फॉर्म में? वेपर की फॉर्म में. लिक्विड से वेपर्स बनना किसी भी लिक्विड का, उसे हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन. क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन. ठीक है. अब देखो सेकेंड वन, चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड. अब क्या उल्टा भी हो सकता है? वाटर वेपर से हम लिक्विड बना सकते हैं. बिल्कुल. आपके लिए सबसे एक छोटी सी एक्टिविटी है, टी है या दूध है, आप बिल्कुल बॉईल कर लीजिए, गरम कर लीजिए, पानी को गरम कर लीजिए. ठीक है. और उसके ऊपर क्या कर दीजिए? एक प्लेट रख दीजिए गरम करके. बिल्कुल जब उसपे से भाप निकल रही है उसको क्या कर दीजिए? कवर कर दीजिए प्लेट से. ठीक है. अब आप थोड़ी देर के बाद में देखोगे, जब आप प्लेट हटाते हो तो यू विल सी कि वहां पे क्या आ गई है? छोटी छोटी ड्रॉप्स ऑफ वाटर आ गई हैं. कहाँ से आई? पानी तो ऊपर ट्रेवल करके कैसे गया? पानी का तो क्या बन गया था? वाटर वेपर बन गई थी. वाटर वेपर जैसे ही प्लेट से टकराती हैं वो क्या हो गई? ठंडी हो गई. कैसी हो गई? ठंडी हो गई. ठीक है ना. और क्या बन गई? क्या? वाटर ड्रॉपलेट्स बन गई. क्या बन गई? वाटर ड्रॉपलेट्स. ठीक है ना. तो जैसे ही वो प्लेट से टकराई
प्लेट से टकरा के वो ठंडी हो गई और ठंडी होने से क्या बन गई, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, मतलब लिक्विड वाटर बन गया। तो गैस से भी हमने क्या बना दिया, लिक्विड वाटर बना दिया। तो उल्टा भी पॉसिबल है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज कंडेंसेशन। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी। कुछ आइस क्यूब्स लेने हैं आपने, एक ग्लास में, किसी भी टम्बलर में, किसी भी कंटेनर में आप रख दीजिए। आप देखोगे कि बाहर की तरफ क्या हो जाता है, पानी पानी आ जाती है, छोटी छोटी ड्रॉप्स ऑफ वाटर आ जाती हैं। दिस इज ऑल्सो कंडेंसेशन। होता क्या है, इफ दिस इज योर ग्लास, ये क्या है आपका ग्लास है, ठीक है ना। ग्लास के अंदर तो आपने आइस क्यूब्स डाल दिए, लेकिन ग्लास के बाहर यहाँ पे भी तो एयर है ना, और एयर में मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर का मतलब क्या है, मॉइस्चर मीन्स वाटर वेपर्स, ठीक है ना, कंटेंट ऑफ वाटर वेपर्स। कितने वाटर वेपर्स हैं हमारे एनवायरमेंट में, तो एनवायरमेंट में हवा में वाटर वेपर्स भी होती हैं, ठीक है। तो जो ग्लास के आसपास क्या है, हमने ग्लास के अंदर तो क्या डाल दिया, बर्फ डाल दी, और ग्लास के आसपास क्या है, एयर है। तो यहाँ पे जो एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है बाहर, ये वाला पानी बाहर नहीं गया ग्लास से, लेकिन जो यहाँ पर बाहर पानी वाटर वेपर्स प्रेजेंट है वो ठंडी हो गई ग्लास के आसपास वाली, क्योंकि बर्फ है ग्लास में, तो ग्लास के आसपास वाला रीजन कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। सो ये वाली जो वाटर वेपर्स है आसपास में, ये ठंडी हो गई और क्या बन गई, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की बूंदे बन गई। पानी की बूंद बनेगी तो वो किससे स्टिक कर गई, आपके ग्लास की आउटर सरफेस के साथ में स्टिक कर गई। सो दैट इज वाई हम क्या कह सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि कंडेंसेशन हो रही है। गैस से, वाटर वेपर से किसमें कन्वर्जन हो रहा है, सब्सटेंस का लिक्विड फॉर्म में, ठीक है ना। सो देखो, चेंज ऑफ वेपर फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। वेपर्स का किसमें चेंज होना, लिक्विड फॉर्म में चेंज होना ऑन कूलिंग, ठंडा होकर, इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। सच अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म अकर्स इन नेचर ऑल्सो ऑन अ लार्ज स्केल। कैन यू गेस व्हेन? अभी देखो हम पढ़ने वाले हैं ये जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है ना, इवेपोरेशन हमने पढ़ा और कंडेंसेशन, दोनों ही प्रोसेसेस हमारे एनवायरनमेंट में बहुत बड़े स्केल में, बहुत ज्यादा नंबर में होती है, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे कहाँ होती है। आप सबको बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है, अभी सब जगह पे ज्यादातर बारिश हो रही है, ठीक है ना। सो इन दिस सीजन, ऐसे मौसम में जो ये बारिश हो रही है, बारिश आ कहां से रही है, बादलों के पास पानी आया कहां से। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये एक बहुत अच्छा नेचुरल प्रोसेस है जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। तो हम इसमें पढ़ेंगे बारिश कैसे हो रही है, स्नोफॉल कैसे हो रही है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है ना। सो देखिए, वाटर फ्रॉम ओशन, सी, रिवर्स एंड लेक्स चेंज इनटू वेपर एज इट इवेपोरेट्स ड्यू टू द हीट ऑफ सन। अभी देखो ये क्या है, हमारा सन है। सन की हीट चारों तरफ जा रही है, सन की हीट जहां भी जाएगी वहां से क्या होगा, रिवर्स है, ठीक है, ओशन है, सी है, सभी से पानी क्या होगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे धूप में रखने से हैंकरचीफ क्या हो गया, सूख गया, क्योंकि पानी इवेपोरेट हो गया। तो वैसे ही ये पानी भी सन की गर्मी की वजह से धीरे धीरे क्या करता रहेगा, इवेपोरेट होता रहेगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वाटर वेपर्स कहाँ जाएंगे, एयर में, कहाँ जाएंगे, एयर में। सो दिस इज प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ये क्या दिखा रहे हैं, इवेपोरेशन को दिखा रहे हैं। अभी हम इसके लिए डायग्राम भी बनाएंगे बहुत अच्छा, ठीक है। लेकिन पहले देखो इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेट हुआ। अब देखो, दीज वाटर वेपर्स राइज अप, ये वाटर वेपर्स क्योंकि हल्की होती हैं तो ये क्या करती हैं, ऊपर की तरफ राइज अप करती हैं, ऊपर बजाएगी जो हल्की चीजें हैं। As these go very high, they get cooled and condensed to form tiny droplets of water. जैसे जैसे ये एनवायरनमेंट में बहुत ऊपर चले जाते हैं तो ये क्या होने लगती है, कूल, ठंडी होने लगती है। और ठंडी होके ये क्या बनाएंगी, कंडेंसेशन हो जाएगा। पहले इवेपोरेशन हुआ, अब ठंडा होगा, ठंडा होके क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन से क्या बन जाएंगी, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की बूंदे, ठीक है। अभी देखो, इन दिस वे क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। अब ये ड्रॉप्स ऑफ वाटर इकट्ठा क्या बना देती हैं, क्लाउड्स। ये क्या बना रही हैं, एक साथ मिलकर क्लाउड्स को बना रही हैं। एज मोर एंड मोर वाटर वेपर कंडेंस, द ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द क्लाउड्स गेट बिगर एंड बिगर।
अब जैसे जैसे छोटी छोटी बूंदें कलेक्ट होती रहेंगी क्लाउड्स में, तो क्लाउड्स भारी हो जाएंगे, बहुत ज्यादा पानी उनके अंदर फिल हो गया, ठीक है ना। सो ड्रॉप्स बड़ी होती जा रही हैं और हेवी होती जा रही हैं, ठीक है ना। फाइनली दे फॉल बैक ऑन अर्थ एज रेन। अब जैसे जैसे बादल क्या हो जाएंगे, बहुत हैवी हो जाएंगे, तो वो देखो कैसे हमको उनका कलर में चेंज दिखाई देता है, वो ग्रे कलर के हो जाते हैं। बिल्कुल सफेद बादल वो होते हैं जिनमें कम पानी है, और ग्रे ग्रे बादल वो होते हैं जिनमें बहुत सारा पानी है, जो क्या कर सकते हैं, बारिश कर सकते हैं। सो जब ये बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं तब ये अर्थ पे गिरते हैं रेन की फॉर्म में या फिर स्नो की फॉर्म में, ठीक है। सो देखो, अ पार्ट ऑफ रेन वाटर विच फॉल्स ऑन अर्थ सिंक्स इनटू ग्राउंड। अब कुछ पानी तो जो हमने बात किया था लास्ट चैप्टर में भी, कि जो पानी रेन वाटर जो जमीन पर गिर रहा है वो सारा का सारा पानी ड्रेन्स में नहीं जा रहा है, वो क्या हो रहा है, जमीन के अंदर जा रहा है, जमीन उसको सोख रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, तो वो अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में जमीन के नीचे चला जाता है, ठीक है। सम ऑफ दिस ग्राउंड वाटर इज टेकन अप बाय प्लांट्स एंड सम गोज इनटू वेल्स और स्प्रिंग्स। अब कुछ पानी को तो प्लांट्स की रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं जमीन से, कुछ पानी आपके वेल्स का पानी बन जाता है, दैट मीन्स कुओं में चला जाता है या ग्राउंड वाटर बना देता है, ठीक है ना। और मोस्ट ऑफ द रेन वाटर गोज बैक टू रिवर्स एंड सीज। अभी देखो जो रेन वाटर है, ठीक है, रेन वाटर ट्रैवल करता है, ठीक है ना। बहुत सारा पानी तो अंडरग्राउंड चला गया है, अंडरग्राउंड जाने के बाद में बहुत सारा पानी कहाँ चला गया है, अंडरग्राउंड चला गया है, अंडरग्राउंड। और बाकी जो पानी ऊपर है वो रिवर्स वगैरह से होता हुआ कहाँ चला जाता है, आपके दोबारा सी में, ओशन में, ठीक है। अभी देखो, फ्रॉम देयर इट अगेन गेट्स एवेपोरेटेड बाय द हीट ऑफ सन। अब दोबारा से उसको सन की हीट मिलेगी, वो दोबारा से इवेपोरेट होगा, दोबारा इवेपोरेट होके फिर से क्लाउड्स बनाएगा, फिर धीरे धीरे क्लाउड्स भारी होंगे, बारिश करेंगे, फिर यही साइकिल हमेशा क्या होगी, चलती रहेगी। सो दिस साइक्लिक प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस फॉलोड बाय कंडेंसेशन इज कॉल्ड वाटर साइकिल। पहले इवेपोरेशन होना, फिर ठंडा होके ड्रॉप्स ऑफ वाटर बनाना, फिर रेन करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल, ठीक है। नाउ रेन ड्रॉप्स व्हेन जस्ट फॉर्म आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। थर्ड क्लास में भी हमने किया था, रेन एंड स्नो आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। सो रेन एंड स्नो अगर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है तो इसका मतलब क्या है कि वो बिल्कुल साफ है हमारे पीने के लिए, ठीक है ना, यूज करने के लिए। लेकिन होता क्या है, जब तक हमारे पास वो नीचे बारिश का पानी पहुंचता है, वो बहुत सारी डस्ट हमारे एनवायरनमेंट में जो मिट्टी है, स्मोक, ठीक है ना, उसके साथ में मिक्स हो जाता है, हार्मफुल गैसेस के साथ में मिक्स हो जाता है। तो वो जब तक हमारे पास नीचे पहुंच रहा है तब तक वो बिल्कुल प्योर नहीं रह जाता। जब वो बन रहा है तब वो बिल्कुल प्योर फॉर्म है, ठीक है ना। तो देखिए, बाय द टाइम दे रीच द सरफेस ऑफ अर्थ दे बिकम इम्प्योर। जब तक वो अर्थ की सरफेस तक पहुंचते बारिश की फॉर्म में तब तक वो इम्प्योर हो जाता है, because they dissolve many harmful gases present in air and also dust and smoke mixed up with them. डस्ट, स्मोक, हार्मफुल गैसेस उनके साथ मिक्स हो जाती हैं, ठीक है ना, इसीलिए वो इम्प्योर हो जाता है। अभी देखो नेक्स्ट, डू यू नो ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस सिमिलर टू इवेपोरेशन। ट्रांसपिरेशन इवेपोरेशन जैसा ही है। इट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट, स्पेशली लीव्स। लीव्स के पास क्या होते हैं, छोटे छोटे, जैसे हमारी स्किन पे भी हमें स्वेट कहाँ से आता है, हमें पसीना कैसे आता है, क्योंकि हमारी बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, और उनसे एक्स्ट्रा वाटर, जो वेस्ट वाटर हमारी बॉडी से सॉल्ट्स वगैरह के साथ में बाहर निकलता रहता है, ठीक है ना। सो इसीलिए स्वेटिंग होना भी बहुत जरूरी, ताकि बॉडी से वेस्ट सॉल्ट उसमें डिजोल्व होके बॉडी से बाहर निकल जाए। ऐसे ही प्लांट्स में, प्लांट्स के पास स्पेशली लीव्स ट्रांसपिरेशन करते हैं। ट्रांसपिरेशन एड्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। जो लीव्स ऑफ प्लांट्स होते हैं उनकी सरफेस पर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, ठीक है ना। अब ये स्टोमेटा क्या करते हैं, वाटर के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ये वाटर जो प्लांट्स तक पहुंचा है रूट्स के थ्रू, उन्होंने लीव्स तक पहुंचा दिया, लीव्स के पास गया, कुछ यूज हो गया। अब जो यूज नहीं हुआ उसको क्या करना है, इवेपोरेट करना है, बॉडी से बाहर निकालना है। तो स्टोमेटा के थ्रू, पोर्स के थ्रू उसको क्या कर दिया जाता है, प्लांट से बाहर निकाल दिया जाता है। ट्रांसपिरेशन से क्या होगा, वाटर वेपर ऐड होगा।
अब वाटर वेपर ही तो निकल रहा है ना प्लांट से, सो इसीलिए यहाँ पर भी ये एरो शो किया हुआ है कि यहाँ से भी वाटर वेपर्स बन रही हैं, ठीक है ना। थर्स इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लाउड फॉर्मेशन, इसीलिए जहाँ पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट कवर होता है, पेड़ होते हैं, वहां पे बारिश भी ज्यादा होती है क्योंकि वहां क्लाउड्स बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है ना, और डेजर्ट रीजन में नहीं बनते, सिंपल। सो नाउ विल बी ड्रॉइंग द वाटर साइकिल, हम वाटर साइकिल को ड्रॉ करना सीखते हैं बहुत जल्दी और बहुत इजीली, ठीक है। सो देखिए, दिस इज आवर शीट, यहां हमारे पास होगा सन ऑन वन कॉर्नर, ठीक है ना। अभी रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहां सन के बाद में आपके पास क्या है, सम रीजन्स वेयर यू हैव माउंटेन्स, ऑल राइट। नाउ ये माउंटेन्स है, माउंटेन्स में आपके पास क्या होंगे, पेड़ भी होंगे। सो वी आर हैविंग लॉट ऑफ ट्रीज हियर, ठीक है। ये हमारा फॉरेस्ट बन गया, फॉरेस्ट कवर, ओके। और माउंटेन्स से क्या आती है, नदियां भी आती हैं, लेट इट बी द रिवर, ये हमारी क्या है, रिवर है, ठीक है। दिस इज माई रिवर, और ये हमारी जमीन है। सो दिस इज अंडरग्राउंड, ऑल राइट। अभी देखिए यहां पर, अब अंडरग्राउंड की बात कर रहे हैं हम, ये क्या है हमारा, ओशन, दिस इज माई ओशन, सी और ओशन, ये सब जमीन है, ठीक है ना। दिस इज ऑल सॉइल, ये सब मिट्टी है। आप डिफरेंट कलर्स का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि हमने करना क्या है। दिस इज ऑल योर सॉइल सरफेस, ठीक है। सो दिस इज सी और ओशन, सी और ओशन, ठीक है। ये हमारा अंडरग्राउंड, ये हमारी रिवर है, ये हमारा फॉरेस्ट है, ठीक है। दिस इज आवर सन। अभी क्या होगा, वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू भी इवेपोरेट होगा, इवेपोरेशन हो रही है, ठीक है ना। तो फॉरेस्ट में इवेपोरेशन होगी, तो ये हमारी वाटर वेपर्स हैं जो ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। यहां से भी सन की हीट की वजह से क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, और क्या बन रहे हैं आपके, क्लाउड्स बन रहे हैं, क्या बनेंगे आपके, क्लाउड्स, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, यहां हो रही है इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन। और ये क्या है, हमारी वाटर वेपर्स, ठीक है। नाउ दे विल फॉर्म क्लाउड्स, अभी ये छोटे क्लाउड्स हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, यहां पे क्या प्रोसेस हो रही है, कंडेंसेशन, यहां क्या हो रही है, कंडेंसेशन, कहां पे, उसी की वजह से क्या बन रहे हैं, क्लाउड्स बन रहे हैं, ठीक है। नाउ क्लाउड्स बन गए हमारे। अभी देखिए, क्लाउड्स बनने के बाद क्लाउड्स कैसे हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे। सो दे विल बिकम डार्कर, थोड़ा से क्या कर देते हैं हम इसको, ग्रेइश कलर देने के लिए हम इसको हल्का सा शेड कर देते हैं, दैट दीज आर डार्क क्लाउड्स, ठीक है ना। ये बन गए हमारे डार्क डार्क क्लाउड्स, ठीक है। नाउ अभी क्या होगा, रेन और स्नो की फॉर्म में ये वापस कहाँ आ जाएगी, हमारी अर्थ पर आएगी। सो दिस इज कॉल्ड, वैसे प्रोसेस का नाम नहीं बताया आपको इसमें, बट दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं इसको, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए रेन एंड स्नो, रेन और स्नो की फॉर्म में ये गिर रहा है, ठीक है। अब इसमें से कुछ पानी तो कहाँ चला जाएगा, आपके रिवर्स में, ये रिवर्स में पहुंचा, रिवर से होता हुआ कहाँ जाएगा, ओशन में, ओशन से फिर से क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। अभी इवेपोरेशन होने के बाद में ऐसे, ठीक है। और कुछ पानी कहाँ चला जाएगा, हमारे जमीन के नीचे चला जाएगा।
दैट मीन्स अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है ना, अंडरग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे। ये पानी भी वैसे कुछ कुछ चला जाता है, लेकिन बहुत सारा ग्राउंड के नीचे ही स्टोर होके रहता है। सो दिस बिकम्स योर वाटर साइकिल। सिंपल है, आपकी ये क्या बन गई, वाटर साइकिल बन गई। Alright, so if you have any doubt in the chapter or anything to ask, please comment below, and goodbye everyone and take care.